स्वागत है आईए ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देख रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए जो अधिनियम वाली सीरीज है, उसमें ये अगला चैप्टर है। मतलब अगला चैप्टर क्या, अगला जो एक्ट है जो हम लोग को पढ़ना है वो है छत्तीसगढ़ टोही प्रताड़ना अधिनियम 2005। नाम में छत्तीसगढ़ लिखा है, मतलब इसको कौन बनाया है? छत्तीसगढ़ राज्य। ये राज्य सरकार की है, राज्य सरकार द्वारा लागू है। अब राज्य सरकार द्वारा मतलब ये राज्य विधानसभा में पारित हुई है 2005 में। अब देखिए, पहले तो सबसे पहला काम जो एक्ट का नाम है उसी को तोड़ना है। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना, टोनी नाम से अगर किसी को बुलाया जाता है तो उसको बुला क्या ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके लिए अधिनियम है, मतलब प्रताड़ना निवारण के लिए। ठीक है, नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ये कब का है? 2005। सन याद रखेंगे। अगला चीज, परिभाषा में क्या दिया हुआ है? परिभाषा में दो लोगों का परिभाषा जानना है हम लोग को। एक होता है टोनी और एक होता है ओझा। टोनी क्या है? देखिए, ये एक अंधविश्वास है, अंधविश्वास ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और जनता ऐसे नॉर्मल जो अपने माइंड में ला लेती है। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है, अगर वो किसी को कुछ खाने का दे देता है तो फिर उसका पूरा दिन स्टार्ट हो जाता है खाने वाले का, ऐसा कुछ है। तो ये सारा चीज किस में आ रहा है? ये एक अंधविश्वास है। और अंधविश्वास से ही उपजी एक चीज है कि अगर कोई लेडीज है जिसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन द्वारा या फिर किसी समुदाय द्वारा कि पर्टिकुलर जो ये वाले लेडीज है या फिर ये जेंट्स है, जो भी आदमी है, इसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी का नुकसान करता है या किसी का नुकसान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में शादी नहीं लग रहा है, हाँ तो ये करिए। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ तो इसने कुछ दिया होगा, खिलाया पिलाया होगा, और उसमें खिलाने पिलाने में अपना कोई जड़ी बूटी दे दी होगी जिसके कारण उसके यहाँ हो नहीं रहा है। किसी का जॉब नहीं लग रहा है, हाँ इसका नज़र लग गया होगा ऐसे करके। ये तो सुने ही होंगे नज़र लगने वाला बात, क्योंकि घर ये लगभग एकदम ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये सारा का सारा चीज़ ये क्या बता रहा है? ये एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ जो है सब यही है, जो कर रहा है सब यही कर रहा है, सब इसी का किया धरा है। तो एक पर्सन को जब इतना कुछ बोला जाएगा तो क्या वो नॉर्मल रह पाएगा? ये चीज, इस बात का ये मैटर नहीं है कि वो सही है कि गलत है। पर्टिकुलरली देखा जाता है इसका मानसिक तनाव इसको कितना ज़्यादा होगा। अगर कोई पर्सन है, अगर ऐसा कुछ है कि जो ऐसा कुछ भी नहीं करता, बेवजह ही इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या करे? अब देखिए, यहाँ समस्या ये है कि इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत तरह की इनके साथ घटनाएं होती है। जैसे कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस न्यूज़पेपर में आते भी रहते हैं कि टोनी कह के किसी लेडीज को पूरे गांव वालों ने मार पीट के उसकी हत्या कर दी, भीड़ हिंसा हो गई। ऐसा भी होता है। गांव से निकाल देते हैं, ये घटना भी हुआ है। समुदाय से निकाल देते हैं, ऐसा भी घटना हुआ है। परिवार से निकाल देते हैं, ऐसा भी घटना हुआ है। तो कितनी तरह की समस्याएं हैं। अगर ऐसा बात सही है, देखिए कानून ये सब चीज़ नहीं मानता। कानून की नज़रों में सब कोई बराबर है, इसलिए वो हर किसी को इंसान के नज़रिए से ही देखता है कि कोई टोनी नहीं है, कोई ओझा नहीं है, ऐसा देखता है। लेकिन जो जनता है उसको तो समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कोई अगर पर्सन नहीं समझ रहा है तो उसके लिए फिर नियम बनाना पड़ता है। इसलिए फिर ये आया छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि यहाँ ऐसी घटनाएं बढ़ रही थी, हत्याएं हो रही थी, बाहर निकाला जा रहा था, घर से निकाल रहे थे, गांव से निकाल रहे थे, समुदाय से निकाल रहे थे। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो निकाल रहा है उसको तो कुछ नहीं लगेगा, जो जिसके साथ घटना हो, जो पीड़ित है उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा पिएगा, उसका कोई ठिकाना है क्या? नहीं, इसके अलग से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा चीज़, अब ये सब किसका जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए राज्य सरकार इसके ऊपर कानून बनाया। अब देखिए, तो इसमें टोनी का मतलब समझ गए, जो भी पर्सन, मतलब अगर किसी पर्सन को उसके पास स्पेशल पावर्स है या फिर उसके पास कोई ऐसा तंत्र मंत्र है
जिसके कारण वो किसी को वो कर सकती है, बढ़ा सकती है या फिर उसका नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा कुछ भी है अगर, तो वो सारा तो उस लेडीज को क्या बोला जाएगा, टोनी। अब ओझा, ओझा क्या है, जो इस चीज को डिक्लेयर करता है। ये टोनी जो है, जिसको बोला जा रहा है, जिसके पास पावर है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ यही है वो, ऐसा करके, तो वो टोनी। और जो बताएगा वो कौन है, ओझा। क्योंकि ओझा के पास भी ऐसा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ओझा के पास भी ऐसा पावर होता है कि वो टोनी के प्रभाव को कम करता है। अगर ये कोई जादू कर रही है, देखिए मेरे बात को एकदम ऐसे मत लीजिए कि मैं ये सब चीज मान रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, जो समाज में चल रहा है, जो व्याप्त है, उसी चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो मान लेते हैं अगर कोई ये टोनी है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को जादू वादू से वो मतलब उसको अपने वश में कर ली, या फिर उसका कुछ अहित कर दिया बार बार, तो ऐसा सुने ही होंगे आप लोग, अब घर में भी जाते होंगे आप लोग के यहाँ, कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो बताता है कि हाँ उसके पास ले जाओ, वो झाड़ फूक करता है, वो ठीक हो जाएगा। तो वो झाड़ फूक करने वाला कौन है, ओझा। ये इसको बोलेगा कि ये भभूत खा, या इसका पानी पी, या ऐसा वैसा, तो वो ये उपाय बताएगा कि इसका जादू को कैसे खत्म करें। ऐसा जो इंसान रहेगा वो कहलाएगा ओझा। ये डिक्लेयर करता है, जनरली देखा जाए गांव वाले लोग मिलकर ऐसा डिक्लेयर नहीं करते। कोई आदमी रहेगा ओझा, ओझा जो ये सब का काम करता रहेगा, वही जाके बताएगा कि हाँ इस गांव में ये लेडीज है, यही कर रही है, सब जितना भी समस्या हो रही है गांव में, वो सब की जिम्मेदारी यही है, यही बच्चे लोग को उठा रही है भाई, यही इसी के कारण बहुत समस्या हो रही है, तो ये बताएगा। तो ये दोनों चीज़ क्लियर है। अब देखिए इसके लिए सजा क्या क्या है। इस एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है उस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। सजा क्या है, टोनी की पहचान। अगर कोई बोलता है, कोई पर्सन बोलता है कि ये फलाना लेडीज जो है वो टोनी है, ये मेरे साथ ऐसा करती, मेरे साथ वैसा करती, अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसके साथ, मतलब इस लेडीज के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये बस बोला है उसको इंडिकेट करके कि हाँ इस लेडीज, ये लेडीज जो है वही है टोनी। तो पहचान करने पे अगर ये केस कर दी तो उसको क्या हो सकता है, मैक्सिमम 3 साल का केस हो सकता है, 3 साल तक कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। ये पहला केस। दूसरा, उत्पीड़न हेतु। अगर कोई किसी पर्सन को, किसी लेडीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि हाँ ये यही है टोनी है, तो इसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जनरली एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई हम लोग के ग्रुप में, कोई दोस्तों का ग्रुप है, मान लो 10 लोग का ग्रुप है, उसमें से कोई एक पर्सन कोई गलती किया, तो बाकी सब उसको ब्लेम करेंगे कि हाँ तू गलती किया, तू गलत है, ऐसा है वैसा है, तो उसके साथ बात करना बंद कर देंगे, उसको कहीं ले जाना बंद कर देंगे। तो ये सारा चीज़ क्या है, एक टाइप का उत्पीड़न है, मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, इसके साथ मारपीट भी कर दें। तो उत्पीड़न में दोनों ही चीज़ आता है, मानसिक प्रताड़ना भी आएगा और शारीरिक प्रताड़ना भी आएगा, डंडे से मार के भगा दिए या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ किस में आएगा, उत्पीड़न में। और इसके लिए क्या सजा है, जो उसको इस चीज़ में संलग्न रहेगा, मैक्सिमम 5 साल तक की जेल या और जुर्माना, या फिर दोनों में से, या तो 5 साल की जेल होगी या जुर्माना होगा, या फिर दोनों चीज़ होगा। अब देखिए कथित इलाज हेतु। अब कथित इलाज हेतु क्या होता है, मतलब अगर कोई ओझा है, क्योंकि इलाज कौन करेगा, ओझा ही करेगा, जैसे कि परिभाषा में इंक्लूडेड है, ओझा जो है ये इलाज का काम करता है। तो अगर कोई ओझा ऐसा बोलता है कि पर्टिकुलर इस लेडीज ने आपके साथ बुरा किया है, आपको जो जादू टोना कर दिया है, इसका इलाज मैं करूँगा, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, कि इसने ऐसा ऐसा किया है, इसका इलाज मैं करूँगा, ऐसा ऐसा करना आप कैसे करेंगे, तो ये अपने आप में, ये अपने आप को बता रहा है, मतलब ये एक टाइप से खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं ओझा हूँ। तो और इस लेडीज ने ये दूसरा चीज का क्या करता है, पहला तो ये अपने आप को बोल रहा है कि ओझा हूँ, दूसरा बोल रहा है कि ये वाली लेडीज है, इस लेडीज ने किया है, तो ये दोनों ही चीज संज्ञेय है। अब इसके लिए क्या है, तो ये गलत है, तो इसके लिए 5 साल की सजा है मैक्सिमम, या जुर्माना, या फिर दोनों ही से हो सकता है। ठीक, अगला आते हैं टोनी होने का दावा करने का। अगर कोई बोलती है, कोई लेडीज है या फिर कोई जेंट्स भी है, अगर वो बोलता है कि मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये शक्ति है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, और जो इस चीज़ को बोलेगा वो यहाँ पर टोनी लिखा हुआ है कि कथित इलाज है, तो ये तो ओझा वाला काम है,
तो जो खुद का दावा करेगा कि हाँ मैं टोनी हूँ ऐसा करके, मतलब वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है, उसी चीज को बोला जाए। क्योंकि आइडेंटिफाई क्या चीज के नाम से किया गया कि टोनी जो होगी वो बुरा ही करेगी। तो ये कोई बता रही है या बता रहा है कि मैं टोनी हूँ, मेरे पास ये पावर है, मेरा काम करो नहीं तो मैं ये कर दूंगी, मेरा काम कर दो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा अगर कोई बता रहा है तो ये अपने आप में संज्ञेय है। इसके लिए भी इसके लिए भी सजा है, 1 साल की सजा मैक्सिमम, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से ही सजा दी जा सकती है, दोनों ही से। तो ये सारा चीज कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब देखिए जुर्माने का राशि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। अगर किसी भी टाइप का जुर्माना अगर वो मतलब जारी किया जाता है, जुर्माने का अगर सजा जारी किया जाता है, तो उसकी जो राशि रहेगी पूरी की पूरी 100% जितनी भी राशि होगी वो सारा का सारा किसको दिया जाएगा, पीड़िता को। जो भी पीड़ित है, जिसको बोला गया है टोनी है ऐसा करके, उसी को ही दे दिया जाएगा। अब ये वाला जो इस एक्ट में क्या बताया गया है, जो भी मतलब इस टाइप का जो घटना है वो संज्ञेय रहेगा, मतलब इसको सीधा सीधा प्रशासन अपने हाथ पे ले सकते हैं सीधा, और ये गैर जमानती भी होगा। मतलब अगर आपको इस अधिनियम के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। एक चीज और है, इसको लागू कब गया था, एक ये जानना जरूरी है। 30 सितंबर 2005, 30 सितंबर 2005 इस दिन ये लागू किया गया। अब इस एक्ट में इतना ही कुछ है। अगर इस चीज में और कुछ एक्स्ट्रा एडेड होगा तो वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जितना सारा चीज़ है वो सारा चीज़ यहाँ पर कवर किया जा चुका है। तो आज के अधिनियम में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अधिनियम में। थैंक यू।